नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के सामने जिस चीज को लेकर मैं बात करने वाला हूं, जिस बात को मैं बताने वाला हूं, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बात आज हम करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू की। बीएचयू की अगर बात कर लें कि बीएचयू जो है वो क्या है, कितने पार्ट्स में है और क्या उसका मतलब कैसे एडमिशंस वहां मतलब किन किन कॉलेजेस में मिलते हैं, या बीएचयू का मेन कैंपस क्या है। ठीक है, या आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके कुछ नंबर कम आ जाते हैं तो भी क्या आपको बीएचयू में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो हम आज आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बीएचयू की बात कर लें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है। अगर हम बीएचयू की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है और उस मेन कैंपस में को एजुकेशन चलता है, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनकी मेरिट थोड़ी अच्छी होती है उनको पहला प्रेफरेंस जो है वो मेन कैंपस के लिए दिया जाता है। ठीक, अब उसके बाद बात आती है उसी मेन कैंपस की बाउंड्री में ही एक महिला महाविद्यालय है। ठीक है, एक महिला महाविद्यालय, मतलब बीएचयू मेन कैंपस से अटैच जो है 1, 2, 3, 4 और 5 जो हैं वो महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेजेस चलते हैं। ठीक है, उसके मेन कैंपस से अटैच हैं डिग्री कॉलेज, एफिलिएटेड है। अब इन अटैच एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज में जो महिला महाविद्यालय है एमएमबी, ये मेन कैंपस के अंदर ही है। ये थोड़ा सबसे अलग हो जाता है क्योंकि ये मेन कैंपस के अंदर है और ये केवल गर्ल्स के लिए। किसके लिए है? ये केवल गर्ल्स के लिए, यहां कोई एजुकेशन नहीं है, ये केवल लड़कियों के लिए है। अगर हम महिला महाविद्यालय की बात कर लें तो जब आपका एडमिशन मेन कैंपस में होता है तो जो सुविधाएं, जो चीजें आपको मेन कैंपस के लिए मिलती हैं, ठीक है, वो सारी सुख और सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज जो हैं वो महिला महाविद्यालय यानी एमएमबी के भी बच्चों को दी जाती हैं। अब अगर एमएमबी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो बात करते हैं हम वीकेएम यानी वसंत कन्या महाविद्यालय। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से कुछ ही दूरी पर है, लगभग 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय, ठीक है, कमच्छा पर है। बनारस में एक जगह है कमच्छा रथ यात्रा के पास, वहां ये आपको डिग्री कॉलेज मिलेगा। ये केवल वुमेन्स के लिए यानी केवल गर्ल्स के लिए। ठीक है, यहां पर बॉयज की एंट्री नहीं है। ठीक है, तो भैया लड़के लोग जो हैं वो इनके बारे में सोचना छोड़ दें। अब उसके बाद अगर हम तीसरे डिग्री कॉलेज की बात कर लें, ठीक है, तो वसंत कन्या फॉर वुमेन्स, ठीक है, इसे वीसीडब्ल्यू कहते हैं। ये राजघाट पड़ता है, राजघाट फोर्ट है, वहीं पर ये कॉलेज है। ठीक है, एफिलिएटेड है बीएचयू से। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दूर पड़ता है, इसके लिए सुविधाएं भी हैं। ठीक, यहां पर भी केवल वुमेन्स पढ़ सकती हैं, केवल गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज। ठीक है, ये बनारस में एक जगह पड़ती है चेतगंज, वहां पर पड़ता है। ये भी केवल वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, यहां पर बॉयज की एंट्री नो है, बैन है भैया। और लास्ट में आता है आपका डीएवी कॉलेज, यहां को एजुकेशन है, यहां पर को एजुकेशन, यहां गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। ये पूरा ये स्ट्रक्चर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। अब हम आपको बता दें, अगर आपके थोड़े नंबर कम आते हैं और आप बॉयज हैं तो आपके सामने ऑप्शन ये है कि आपको एक डीएवी पीजी कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी को एजुकेशन, यहां पर भी कुछ सीटें जो है लड़कियों के लिए होती हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है जो गर्ल्स हैं उनके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपके थोड़े कम नंबर भी आते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेन कैंपस में भी सीटें हैं। मेन कैंपस के अलावा आप एमएमबी में आते हैं, एमएमबी के अलावा आपको वीकेएम में भी सीट मिलती है, वीकेएम के अलावा आपको वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, और उसके बाद जाते जाते आपको डीएवी में भी कुछ सीटें वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए हैं, तो वहां पर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपके नंबर थोड़े कम भी हैं तो भी बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते लेकिन कोशिश यही करिएगा कि अच्छे से एग्जाम दीजिए, नंबर अच्छा लेकर के आइए, मेन कैंपस में एडमिशन लीजिए। ठीक है, मेन कैंपस की आबो हवा और बात ही कुछ अलग होती है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इससे ज्यादा और कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं बीएचयू के बारे में, इससे अच्छी और कोई बात आप बीएचयू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं बीएचयू के बारे में। हम आपको उन सारी चीजों की जानकारियां देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।